हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब आने वाला है बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहता है जो कि बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, बहुत सारे नहीं, अधिकतर 100% में से 90% बच्चे होते हैं जिनको नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में ना तो कभी आपने सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी पढ़ा है। लेकिन अब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत आसान तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे पूछा क्या जाता है, क्या होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्या कैसे पढ़ना, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी सूचना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यूपी बीएससी नर्सिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको वहां पर मिल जाएंगी। समय समय पे जितनी भी अपडेट्स आती है, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, चाहे एडमिट कार्ड को लेकर हो, या फिर सिलेबस को लेकर के हो, या अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिलेगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे सिलेबस वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो सिलेबस वाले सेक्शन में इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके एंड अदर सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ में आपको एक नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक मिलेगी जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है पूरी किताब होगी अच्छी से, बाकायदे अच्छे से, और उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो देखो गत वर्षों में जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ है बीएससी नर्सिंग का, उसमें मैंने अनुमान लगाया, मैंने ऐसा देखा तो मुझे ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिले जिनसे क्वेश्चन आए थे। उन्हीं टॉपिक्स को मैंने ढूंढा, लिखा, बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद ये पता चला कि भाई कहाँ से क्या पूछा जाता है। तो ऐसे मैंने 15 टॉपिक ढूंढ के रखे हैं। उन्हीं 15 टॉपिकों पे वो ई बुक भी है, उन्हीं 15 टॉपिकों पर ही मिलेगी आपको ई बुक। आपको ऐप डाउनलोड करना है, सिंपली रजिस्टर करना है, उसके बाद आप ई बुक को वहां से परचेस कर सकते हो एकदम बहुत ही कम और लो प्राइस में। ठीक है, उन 15 टॉपिक की अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा 15 में से नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, कैसे होता है, और इस किस लेवल तक हम नर्सिंग प्रोफेशन को देख सकते हैं, नर्सिंग के प्रोफेशन को किस लेवल तक को देख सकते हैं, एक नजरिया डालेंगे इसके ऊपर। अगला पॉइंट पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, यानी कि एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स की क्या ड्यूटीज होती हैं। यानी कि अगर आप एक नर्स हैं, नर्स का मतलब ये नहीं कि नर्स एक फीमेल ही होती है, नर्स का मतलब होता है केयरिंग ऑफ पेशेंट। अगर हम बात करें हॉस्पिटल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में, तो नर्स का मतलब होता है केयरिंग ऑफ ए पेशेंट। वर्ड पेशेंट ऐड हो जाता है, बट नर्स का नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं किसी अदर पर्सन की केयर के लिए। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे, अगर आप एक क्वालिफाइड नर्स हैं तो वो नर्स केयर करने वाला एक लड़का और एक लड़की या फिर अदर पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम यही देखेंगे क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज होते हैं एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, यानी कि अगर एक क्वालिफाइड नर्स है तो उसकी क्या क्वालिटी होंगी। ड्यूटी के बाद आपकी उसकी क्वालिटी देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ में। डिग्री होना वो जरूरी नहीं है, डिग्री होना आम बात है, लेकिन एक अच्छी डिग्री होना, उसके साथ साथ आपको नॉलेज होना वो जरूरी बात है। ठीक, आगे हम देखेंगे स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो उसमें क्या क्या स्कोप्स हैं, आपको क्या स्कोप्स मिलते हैं। ठीक है, उस प्रोफेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड एट्राइट्स पढ़ने को मिलेगा। वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल, यानी कि एक हॉस्पिटल के जो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट सच एज स्पेशलिस्ट ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल स्पेशलिटी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होती हैं उनके बारे में एग्जांपल दे करके कुछ चीजें रूबरू कराई जाएंगी। भैया ये स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट को किस फील्ड में वर्क करना पड़ता है, किस लेवल तक वर्क करना पड़ता है, हमारी उसमें नर्सिंग की क्या जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है उसमें क्या होता है, क्या वर्क होता है, हमें क्या काम होता है ओटी में, हमें ओपीडी में क्या काम होता है, सारी चीजें आपको वहां पे सब सिखाई जाएंगी। अगला हम अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज, किसी भी थेरेपी की हम अल्टरनेट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज क्या अपना सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा।
आगे हम टॉपिक पे चलेंगे नंबर 9 पे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड साइन यूज्ड इन हॉस्पिटल, यानी कि अगर जब भी आप सड़कों पे जा रहे होते हैं या फिर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर भी होते हैं तो आपको बहुत सारे साइन देखने को मिलते हैं। आप ये प्लस वाला सिंबल रेड कलर का तो जानते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत हजारों सिंबल हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि क्या सिंबल्स हैं जो कि हॉस्पिटल की लाइफ जी रहे हैं, जो हॉस्पिटल लोग हैं उनके जीवन में जो सिंबल्स साइन इस्तेमाल होते हैं। अगला चैप्टर हम देखेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो टचिंग के कारण फैलती है, यानी कि अगर मैंने आपको टच किया, अगर मुझे कोई बीमारी है टचेबिलिटी वाली तो मेरे अंदर से आपके अंदर चली जाएगी। उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी भी बीमारियां हैं जो टच करने से नहीं जाती हैं और उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आगे हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, फर्स्ट एड, कॉमन एलिमेंट्स पढ़ना है, पर्सनल हाइजीन पढ़ना है, इन्वायरमेंटल हाइजीन पढ़ना है एंड लास्ट वन स्टडी हैबिटेट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टडी हैबिटेट्स। ये रहे हमारे 15 ऐसे टॉपिक जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में बार बार इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे होंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को लेकर के। अगर अभी भी कोई भी ऐसी चीज है जो आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आप वहां पर आप बात कर सकते हैं, कोई भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी बुक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिलेबस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।